नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। मैं आपके साथ परवीन नरगिरी। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं हरिगढ़। जी हाँ, सही सुना आपने, हरिगढ़। क्योंकि अलीगढ़ बोला करते थे, बट अब ऐसा नहीं है, हरिगढ़ ही बोला जाएगा। आपको बता दें, लगातार सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं लगातार आवाज उठा रहे थे, नीरज शर्मा जी, हरिगढ़ को लेके कि हरिगढ़ अलीगढ़ का नाम होना चाहिए। अली शब्द का इस्तेमाल प्रोफेट मोहम्मद साहब के दामाद के नाम पर इस शहर का नाम अली किया गया। जब आज आप अपने घर में बैठ के हरि का हवन करते हैं और इस स्थान पर अली का नाम लेते हैं, तो क्या आपका हवन पूर्ण होता है? आपका हवन आज भी पूर्ण नहीं होता, आज भी अपूर्ण है। जब हर चीज हरि की है तो हरिगढ़ होने में समस्या क्या? अगर हरि के बच्चों को हरिगढ़ नहीं मिलेगा तो क्या आप सोचते हैं कि पाकिस्तान का नाम हरिगढ़ होगा? जबकि आप सोचते हैं कि सऊदी अरबिया का नाम हरिगढ़ होगा? कि हर हर हरिगढ़, हर हर हरिगढ़, घर घर नीरज शर्मा, जय श्री हरि, जय हरिगढ़। में हरिगढ़ होना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए भाई? नहीं होना चाहिए भैया। जो है वो तो रहेगा ना भैया। इलाहाबाद का नाम बदल गया, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता। नाम बदलने से काम करने तो होता है। क्या कहना चाहोगे आप? साहब हमें हरिगढ़ कर दे या अलीगढ़ कर दे, गरीब तो गरीब रहेगा। अगर होता है चेंज तो कोई आपत्ति नहीं है आपको? हमें क्या आपत्ति है? आपत्ति तो यह आधार कार्ड है, फिर जाएंगे 100 रुपए दे के आएंगे उसको। भरे मंच से बीते दिन योगी आदित्यनाथ जो सीएम है वो अलीगढ़ आए थे, तो भरे मंच से उन्होंने भी इस हरिगढ़ को लेके अपने जो बातें हैं वो कही। उन्होंने कहा कि वाकई में इसका अलीगढ़ का हरिगढ़ नाम होना चाहिए। तो सर, स्वागत है सबसे पहले हमारे इस न्यूज चैनल में। देखो, सर्वप्रथम मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं, जिन्होंने पिछले 1-1.5 साल से मेरी इस मुहिम में मेरा जमकर साथ दिया, और आप सभी के सहयोग की वजह से आज ये मुहिम सफलता की तरफ बढ़ रही है। और दूसरा, मैं ये धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं इस प्रदेश सरकार के यशस्वी नेतृत्व को और भारत सरकार के यशस्वी नेतृत्व को। जिस तरह 11 अगस्त को अमित शाह जी की उपस्थिति में, सीएम योगी साहब की उपस्थिति में इस देश में कहा गया था कि हरिगढ़ वालों जोर से बोलो जय हरिगढ़, तो उन सभी प्रदेश और देश के उस यशस्वी नेतृत्व को मेरे दिल के अंतःकरण से धन्यवाद, सहृदय धन्यवाद। बिल्कुल। तो सवाल सबसे पहले नीरज जी आपसे रहेगा, अलीगढ़ नाम ऑलरेडी पहले था, आप लगातार अपना जो संघर्ष है वो लगातार आपके थ्रू देखा जा रहा है, और यहाँ जो अलीगढ़ के नगर निगम ने प्रस्ताव भी कर दिया, आपके हित में ही बातें की है नगर निगम ने, तो उसको लेके क्या कहना चाहोगे? इस तरीके से थोड़ा सा बताइए। मैं इस हरिगढ़ शहर के वाइब्रेंट मेयर श्री प्रशांत सिंघल जी को सहृदय धन्यवाद देता हूं कि वो मेरी इस हरिगढ़ की लड़ाई में मेरे कंधे से कंधा लड़ाकर साथ खड़े हैं, और उनके सहयोग के लिए सहृदय धन्यवाद। तो कितना टाइम हो गया आपको ये जो संघर्ष करते हुए अलीगढ़ को हरिगढ़ बनाने में, कितना टाइम हो गया आपको? मैं पिछले 1-1.5 साल से इस मुहिम में हूं, और इसका जो मुझे आदेश दिया था वो मेरे पिताश्री ने दिया था। जब वो अपने जीवन के अंतिम समय में थे तो मेरे से कहा, बेटे अगर मुझे वाकई तुम श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो इस शहर का नाम हरिगढ़ करने की कोशिश करना। तो मैंने तो एक प्रयास किया है अपने फादर को एक श्रद्धांजलि देने के लिए, और संभवतः आज जिस वक्त मैंने ये काम शुरू किया था तो मुझे लगा कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन आज जब मैंने इम्पॉसिबल शब्द का संधि विच्छेद किया तो लगा कि आई एम पॉसिबल। तो अब हरिगढ़ पॉसिबल है, और हरिगढ़ होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ऐसा मेरा संभावित अनुमान है। आप इसको ऐसे देखिए, इस्लाम का जमीन पर उद्भव कब हुआ? 7th सेंचुरी में। क्या 7th सेंचुरी से पहले अलीगढ़ हरिगढ़ नहीं था? और सनातन धर्म का, सनातन संस्कृति का, भारत का उद्भव कब हुआ? सृष्टि के सृजन से लेकर और आज तक अगर आप पाएंगे तो ये शहर हरि का है, ये शहर हरिगढ़ है, और इसकी वानगी मैं आपको द्वापर त्रेता युग से देता हूं। आपके इस हरिगढ़ शहर में एक विश्वामित्र नगरी है, बेसमा, जैसे आप जानते हैं, वो महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि है।
और उस तपोभूमि पर जब ऋषि मुनियों के यज्ञ हवन जब यज्ञ हवन किया करते थे तो वो पूर्ण नहीं होते थे, राक्षस उन्हें डिस्टर्ब किया करते थे। तो महर्षि विश्वामित्र इस हरिगढ़ की धरती से अयोध्या पहुंचे और राजा दशरथ से कहा, हे राजन, मुझे आपके 2 पुत्रों की आवश्यकता है। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजन, महर्षि का सही कथन है और इनको अपने राम और लक्ष्मण दोनों पुत्रों को भेज दीजिए इनके साथ। तो महर्षि विश्वामित्र के साथ त्रेता युग में प्रभु श्री राम, जो भगवान हरि का अवतरण थे, और लक्ष्मण दोनों इस पावन नगरी पर आए, इस हरिगढ़ की जमीन पर आए और इसी जमीन पर सबसे पहले ताड़का का वध किया गया। अब आप द्वापर युग में आइए, प्रभु श्री कृष्ण, तो प्रभु श्री कृष्ण को भी देखेंगे तो वो भी श्री हरि का ही अवतरण थे। उन्होंने अपने भक्त हरिदास को ये वचन दिया था कि भक्त एक रात में आपके साथ आपके घर रुकूंगा। तो वो इसी हरिगढ़ नगर के, इसी हरिगढ़ शहर के हरिदासपुर, जो उनके एक भक्त थे, उन्होंने खेरेश्वर धाम मंदिर के नाम से, जैसे आप जानते हैं, उन्होंने शिवलिंग की स्वयं स्थापना की। तो इस हरिगढ़ की उत्पत्ति, इस हरिगढ़ का उद्भव, इस हरिगढ़ शब्द का इस्तेमाल तो त्रेता युग से, द्वापर युग से यहां है। और अली शब्द का इस्तेमाल तो 1526 ईस्वी में जब यहाँ इस्लामियत की वो बढ़ी, तब जाके अली शब्द का इस्तेमाल प्रोफेट मोहम्मद साहब के दामाद के नाम पर इस शहर का नाम अली किया गया। अब आज प्रभु श्री राम के त्रेता युग के उसको देखिए, विश्वामित्र के, कि तब हवन और यज्ञ पूर्ण नहीं होते थे। जब आज आप अपने घर में बैठ के हरि का हवन करते हैं और इस स्थान पर अली का नाम लेते हैं, तो क्या आपका हवन पूर्ण होता है? आपका हवन आज भी पूर्ण नहीं होता, आज भी अपूर्ण है। तो जो धरती हरि की है, जब बच्चे हरि के हैं, जब हर चीज हरि की है, तो हरिगढ़ होने में समस्या क्या? अगर हरि के बच्चों को हरिगढ़ नहीं मिलेगा तो क्या आप सोचते हैं कि पाकिस्तान का नाम हरिगढ़ होगा? जब क्या आप सोचते हैं कि सऊदी अरबिया का नाम हरिगढ़ होगा? नहीं, ये तो हरि के बच्चों को ही हरिगढ़ चाहिए, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया को नहीं। तो अगर हरि का नाम यहां मांग नहीं की जाएगी, हरि के नाम की यहां डिमांड नहीं होगी, तो क्या पाकिस्तान में खड़े होकर हरि के नाम की डिमांड करेंगे? क्या सऊदी अरब में जाके हरि के नाम की डिमांड करेंगे? अगर हरि के बच्चों को हरिगढ़ नहीं मिलेगा तो उनकी संस्कृति क्या है, उनका उत्पत्ति क्या है? आज वो अपने संस्कारों से ही विमुख हो जाएंगे। ऑलरेडी पहले ही ये हरिगढ़ के नाम से जाना जाता था शहर, और आज जो अलीगढ़ पड़ा हुआ है ये अली का गढ़ बनाया गया है। और आज फिर वही हरि का गढ़ बनाने में जुट गए एडवोकेट नीरज शर्मा जी। ये जन सैलाब की आवाज है, ये जन भावनाओं का आगाज है कि आज नीरज शर्मा, उसकी एनर्जी, उसकी ऊर्जा का अगर कोई स्रोत है तो हरिगढ़ शहर के लोगों की आवाज है, उनकी जन भावनाओं की मेरे साथ जो आवाज है, मैं उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और उसी की वजह से निरंतर उस ऊर्जा से मैं इस काम को करता चला आ रहा हूं। अगर ये जन भावना नहीं होती, अगर ये जन समुदाय का भावनात्मक सैलाब नहीं होता, तो नीरज शर्मा के पास भी इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति नहीं होती कि वो इतने लंबे 2 वर्षों से, करीब करीब 1-1.5 वर्ष से इस काम को निरंतर करते चले आ रहे हैं। आप समझिए पत्रकार बंधु कि मैंने अब तक करीब करीब 271 सभाएं की हैं, जिनमें मैं 10 लाख से ज्यादा लोगों को संबोधित कर चुका हूं इस हरिगढ़ के लिए। और उन 10 लाख लोगों में से कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हरिगढ़ नहीं अलीगढ़ चाहिए। उनका कहना है कि हरि ही तो हमारी पहचान है, हरि के तो हम बच्चे हैं, हरि के नाम से तो हमें मोक्ष प्राप्त होता है। तो अगर इस शहर का नाम हरिगढ़ होगा तो इस शहर में प्रभु श्री हरि का वास होगा, निवास होगा। और ये भूमि ब्रज भूमि है, ये भूमि वृंदावन से भी ज्यादा पवित्र भूमि होगी। जिस तरह से प्रदेश और केंद्र के यशस्वी नेतृत्व ने मेरा सहयोग किया है, जिस तरह से उनका मुझे समर्थन प्राप्त है, उनका मैं दिल के अंतःकरण से एक बार फिर स्वागत करता हूं, फिर से हृदय धन्यवाद देता हूं। और सत्यता तो ये है कि पिछले कुछ दिनों मेरे काफी सारे इंटरव्यूज हुए और कुछ पत्रकार बंधुओं ने कहा कि इस शहर की पहचान तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है। तो मैंने पत्रकार बंधु से सवाल किया, क्योंकि इस सवाल का प्रत्युत्तर सवाल ही हो सकता है। मैंने उनसे कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना तो ब्रदर 1923 के आसपास हुई।
तो क्या 1923 से पहले ये शहर नहीं था? क्या 1923 से पहले यहाँ लोग नहीं रहते थे? क्या 1923 से पहले इस शहर की पहचान नहीं थी? अगर इस शहर की पहचान 1923 से पहले थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पहले से थी, तो वो पहचान उनसे क्यों छीनी जाए? वही तो उनकी असली पहचान है, वही तो उनके संस्कारों की असली पहचान है, वही तो उनकी संस्कृति की असली पहचान है। तो ये पहचान हरिगढ़ है, अलीगढ़ नहीं। इसीलिए मैं एक बार पुनः दोहराता हूं कि हर हर हरिगढ़, हर हर हरिगढ़, घर घर नीरज शर्मा, जय श्री हरि, जय हरिगढ़। ये तो हम जनता से भी यहाँ बातें करेंगे कि किस तरीके से जो खुशी का माहौल है या अलीगढ़ में हरिगढ़ नाम को लेकर क्या महसूस कर पा रहे हैं। और हमारे साथ राजेश गौतम जी भी यहाँ मौजूद हैं। राजेश जी, क्या कहना चाहोगे? नीरज शर्मा जी लगातार आवाज उठा रहे हैं अलीगढ़ को लेके, हरिगढ़ होना चाहिए और हरि का ही गढ़ है, अलीगढ़ तो बनाया गया है। क्या कहना चाहोगे? क्या आप समर्थन करते हो या क्या कहना चाहोगे इस बदलाव को लेकर? देखिए, ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। हमारे नवयुवक वकील साहब हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील नीरज शर्मा जी, इनके द्वारा ये पहल उठाई जा रही है, बहुत ही अच्छी है, सराहनीय पहल है और सभी लोग एक मत से इसका हम लोग स्वागत करते हैं और हम नीरज शर्मा जी के साथ हैं इस पहल को लेके। हरिगढ़ ये पहले भी हरिगढ़ था और आज पुनः हरिगढ़ हो रहा है, तो इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं नीरज शर्मा जी को और उत्तर प्रदेश सरकार को भी हम धन्यवाद देते हैं कि वो इसमें नीरज शर्मा जी का साथ दे रही है। अभी फिलहाल में नगर निगम से ये पास हो चुका है और हमें पूरा विश्वास है कि नीरज शर्मा जी इस पहल को उत्तर प्रदेश सरकार तक लेके जाएंगे अवश्य। हरिगढ़ नाम रखा जा रहा, क्या कहना चाहोगे? बहुत खुशी की बात है, जो हमारा अलीगढ़ था अब हरिगढ़ बनना चाह रहा है, वो बहुत बढ़िया बात है। हरि का गढ़ होना चाहिए। होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। प्रसिद्ध मार्केट में हम मौजूद हैं, मामू भांजे वाली मार्केट बोली जाती है। इस मुद्दे को लेके हम बात करेंगे जनता से। आप अलीगढ़ से हो जी आपको पता है ये अलीगढ़ नाम हरिगढ़ में चेंज होने जा रहा है। जी, वाकई में होना चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे मतलब योगी जी ने किया है ये, और योगी जी ने किया है जी, और अब वो प्रस्ताव भी पास कर दिया है इसको लेके, तो आप खुश हो के होना चाहिए हरिगढ़? बिल्कुल होना चाहिए, बहुत खुश है। अलीगढ़ को लेके हरिगढ़ बनाने की पर्पज से, तो क्या कहना चाहोगे? क्या समर्थन करना चाहोगे? मैंने आज ही उनका जो है वोट देखा यहाँ पे कंपनी बाग पे, शर्मा जी का। मतलब पूरे अलीगढ़ में पूरे चारों तरफ बोर्ड लगा रखे हैं हरिगढ़ के। हाँ, उन्होंने मैंने आज ही देखा कंपनी बाग पे। पहले नहीं, जो चेंजिंग है वो देखने के लिए मिलेगी हरिगढ़ में। अलीगढ़ में चेंजिंग होनी चाहिए, होनी चाहिए, अच्छी बात है। हाँ भैया, आप क्या कहना चाहोगे इस बात को लेकर? किस बात? क्या नाम है आपका? उमर। हाँ, तो क्या कहना चाहोगे? योगी जी ने प्रस्ताव भी दे दिया है इसके प्रति, क्या होनी चाहिए वाकई में हरिगढ़ होना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए भाई? नहीं होना चाहिए भैया, जो है वो तो रहेगा ना भैया। पहले हरिगढ़ था? नहीं था, नहीं था, मैं दिखा दूंगा अब भी आपको निकाल कर। तो मतलब अलीगढ़ था पहले? अलीगढ़ ही था, अलीगढ़ है तो अलीगढ़ ही तो रहेगा, हरिगढ़ क्यों रहेगा? हाँ भैया, क्या कहना चाहोगे? अलीगढ़ है, अलीगढ़ ही रहेगा। अलीगढ़ है, अलीगढ़ ही। क्या नाम है आपका? अनस। अच्छा, मतलब अलीगढ़ ही होना चाहिए, हरिगढ़ नहीं होना चाहिए? नाम चेंज करने से होगा क्या? फिर तो सारे नाम चेंज हो जाएंगे। काम चेंज होना चाहिए। जो भूखमरी देखो आज के धनतेरस है, बाजार खाली पड़ा है, काम चेंज होना चाहिए। बाजार तो चकाचक भरा हुआ है, भीड़ लगी हुई है। भीड़ नो चिपक के निकलती पब्लिक, अब आप भाग जाओ, कहाँ है भीड़, कहाँ है भीड़? काम चेंज हो जानी है, नाम चेंज से कुछ नहीं होगा। ये काम चेंज होना चाहिए, काम होना चाहिए। तो प्रस्ताव आ गया हरिगढ़ को लेके। कुछ नहीं होता, महंगाई कम होनी चाहिए, 5 साल राशन फ्री, काय का फ्री? जो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? गरीबी हटा दी, पार्टी कहती है भारतीय जनता पार्टी 90% पैसे वाला है, गरीब कहाँ है? मर गया गरीब तो भूख गई। इलाहाबाद का नाम बदल गया, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता नाम बदलने से, काम करने से होता है। तो दिक्कत आएगी आपको? दिक्कत क्या आएगी? हमें क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत क्या है? हमें कर लो आप। नाम चेंज होने में फायदे क्या भाई? प्रयागराज कौन कहता है? इलाहाबादी कहता है आज भी। नाम चेंज होने में कोई फायदा थोड़ी नहीं है। नाम नहीं, वो ठीक है, बट जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहेंगे या आप बोर्ड देखोगे तो हरिगढ़ का देखोगे, चारों तरफ अब बोर्ड लगाए गए हरिगढ़। दिखा दो भाई, कुछ भी दिखा दो, दिखाने से क्या है भाई? क्या कहना चाहोगे आप? साहब हमें हरिगढ़ कर दे या अलीगढ़ कर दे, गरीब तो गरीब रहेगा। इसमें कहाँ अमीर और गरीब कहाँ आ गया इसमें? बिल्ला ना आयुष्मान कार्ड बिल्ला, हमारी तो दुकान भी फ्लॉप हो गई मोदी जी के चक्कर में। तो भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि गरीबी हटा दी हमने। तो नहीं बढ़ देगा, या अलीगढ़ हमें पेट भर देगा।
काम बनेगा, खत्म, काम होना चाहिए। काम है ही तो नहीं। अगर होता है चेंज तो कोई आपत्ति नहीं है आपको? हमें क्या आपत्ति है, आपत्ति तो ये है आधार कार्ड में, फिर जाएंगे 100 रुपए दे के आएंगे उसको आधार कार्ड में, बड़ा दिक्कत नाम बदलवाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स में नाम बदलवाने पड़ेंगे, तो गरीब मरेगा ना। दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे। है 50 जाएंगे फिर। 100 रुपए 200 रुपए के बेकार कोई काम होते नहीं आजकल। जो मोदी जी के भ्रष्टाचार खत्म हो गया, मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार बढ़ चुका है भ्रष्टाचार और ऑलरेडी बढ़ चुका है। नहीं तो मोदी जी कोई भी आए, मोदी जी का मैं पकड़वाता हूँ भ्रष्टाचार। कितना भ्रष्टाचार पकड़ोगे आप? पहले चोर उचक्के रहा करते थे, आज कुछ भी नहीं है, सब कुछ नष्ट कर दिया है। 40% था, आज 10% रह गया। पहले 40% था गरीब, आज 10%। 30% मर गया, भूख से मर गया। कहाँ से लावे इतना पैसा? कहाँ से लावे? एक कपड़ा 400 का था, 1200 का हो गया। कहाँ से लावा गरीब? आयुष्मान कार्ड बनाओ, जब राशन मिलेगा। एक नई चोर निकाल दी। और आयुष्मान कार्ड, तो आयुष्मान कार्ड तो आपके फायदे के लिए है, क्या इलाज नहीं पाओगे? इलाज नहीं मिलेगा क्या आपको? आदमी बनवा लेगा अपने हिसाब से। जो 5 लाख रुपए का फ्री इलाज मेरा बना दो आयुष्मान कार्ड, 10 100 200 रुपए दे के आओ। बन नहीं रहे, क्या बने नहीं आपके? बनना बगैर जान पे जान के, बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं होता।